अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साथिया आराई हियर। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो मैं आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, फॉर मोस्ट कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स, जो कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं ना कि लाइफ में ब्लंडर हो जाते हैं उसकी वजह से। किसकी लाइफ में ब्लंडर हो जाते हैं? हमारे बच्चों की लाइफ में ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो बस ज़रा गौर से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा, इसमें कहीं ना कहीं आपके काम की बात ज़रूर छुपी हुई है। और इन चीज़ों को जब आप समझ के सुनेंगे ना, आपने ये सोच लेना है कि मुझे इस बात को समझना है, मुझे इन बातों पर अमल करना है और मुझे ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी, तो आपको बहुत अच्छी बातें लगेंगी। और अगर आपको नहीं समझना, आपको पेरेंटिंग नहीं करनी है ठीक से, तो फिर आप उनको कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग द प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं, देखें, बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने चले गए, उसको अंडरस्टैंड तो करें। अंडरस्टैंड इफ़ इट इज़ अ प्रॉब्लम और एन एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। बच्चे का वो एज ग्रोइंग की वजह से एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, या आया वो वाकई में प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने के लिए चल पड़े हैं। ऐसे ना हो ना कि वो प्रॉब्लम ही नहीं था और आप जस्ट, वो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है एक बच्चे का एक एज में। ये ज़्यादातर जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है ना, ये ज़्यादातर होता है 7 to 10 ईयर्स और 10 to 15 ईयर्स के इस एज ग्रुप में भी होता है। कुछ बच्चों में अर्ली एज में हो जाता है, कुछ बच्चों में थोड़ा लेट होता है। If it is a confirmed issue, determine how big or small the problem is। ये भी देखें कि प्रॉब्लम बड़ी है कि छोटी है, आया हम उसे प्रॉब्लम बना रहे हैं। अगर तो हमने उसे प्रॉब्लम बना लिया और बच्चे को आदत हो गई छोटी छोटी बात को प्रॉब्लम क्रिएट करने की, कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, ये बात नहीं है, ये प्रॉब्लम, कुछ बातें आप छोड़ देंगे, भाई कोई मसला ही नहीं है। ऐसे ना हो बच्चा कहे कि भाई ये इशू है और इसमें अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। पहले तो आपको ख़ुद इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि भाई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है। आफ्टर दैट आपने उसको सॉल्व करना है। ओके जी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है पेरेंट्स की, और वो ना प्रॉब्लम इशू कोई होता नहीं है और बच्चों के साथ लग पड़ते हैं। अक्सर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, घरों में आपस में जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है ना, उसमें अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे की साइड लेना शुरू कर देते हैं, या बच्चे की नहीं तो बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। और हालांकि उस बात पे रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट ज़रूरत होती है तो इग्नोर करने की और बच्चे को समझाने की होती है। अच्छा जी। तो नंबर 2 आ जाता है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। What is inconsistent behavior? Being inconsistent, sometimes very strict and sometimes not at all caring what your kids are doing, so can make them confused about how are they supposed to act or react in certain situations। तो ये बिल्कुल ना करें। देखें, कभी आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और कभी आप ऐसे हो गए हैं कि नॉट एट ऑल केयरिंग व्हाट योर किड्स आर डूइंग। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह बच्चों में क्या होता है कि ये बच्चों को कंफ्यूज बना देता है कि भाई हम रिएक्ट किस तरह करें, इसमें एक्ट किस तरह करें, हम इनसे बात करें ना करें, वो कंफ्यूज होते हैं। हत्ता कि आपसे बात करने में भी वो कंफ्यूज फील करते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मींस कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कभी आपको केयर ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कहते हैं ना, मयाना रवि इख्तियार करें, एक दरमियाना सा रवैया इख्तियार करें, ताकि बच्चों को भी आपकी समझ आ सके। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बिहेवियर इस टाइप का होता है। कुछ लोगों को उसकी आदत हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं आदत हो जाती है, लेकिन उसका भी इफ़ेक्ट ब्रेन पे पड़ रहा होता है। तो इस चीज़ को इग्नोर करें, आप अपने इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को इग्नोर करें। देखें, आप थोड़ा मयाना रवि इख्तियार करें, दरमियाना रवैया रखें, ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहें, ना ही बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करें, ताकि बच्चों को भी आपके बिहेवियर का अंदाज़ा हो सके और आपको ख़ुद को भी अपने बिहेवियर का अंदाज़ा हो सके कि आया आप किस बिहेवियर के इंसान हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हैव अनरियलिस्टिक और एक्सपेक्टेशंस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स की और इंडियन पेरेंट्स की, कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप बच्चों से रख लेते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता इन फ्यूचर, और फिर वो बहुत हर्ट करती है पेरेंट्स को भी
और बच्चे को तो वो डैमेज कर देती है ना, बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज कर देती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस किस तरह कर देती है? इट इज़ क्वाइट नेचुरल। देखें, नेचुरल है टू वांट योर चाइल्ड टू एम फॉर बिग गोल्स एंड बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। मेरा भी यही एम है, बिल्कुल ये नेचुरल है। हर पेरेंट का एम होता है कि उसका बच्चा भाई बड़े बड़े गोल्स अचीव करे, वो और कुछ बेस्ट करे अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ में बेस्ट हो। बट सेटिंग द बार टू हाई कैन लीड टू सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस इश्यूज लेटर इन लाइफ। अभी तो हम ये कर लेंगे, लेकिन ये क्या होगा बाद की लाइफ में? ये कॉन्फिडेंस को तबाह कर देगा। उसकी पर्सनैलिटी, जो ख़ुद की पर्सनैलिटी होगी ना, उसको डैमेज करके रख देगा। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पहाड़ खोदने हैं, आपने साइंटिस्ट बनना है। तो हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों से नहीं लगानी। हमने उनको ये कहना है कि ठीक है बेटा, आप जैसे जैसे ग्रो अप हो रहे हैं, आपके दिमाग में जो आता है आपने उसको लेके चलना है। देखें, एक एज होती है, बच्चियों का मैं ज़्यादा कहूँगी, गर्ल्स क्या करती हैं, कहती हैं हमने टीचर बनना है, हमने टीचर बनना है। ठीक है, ग्रेड 6-7 तक तो उनके ये शौक़ होते हैं। उसके बाद फिर वो कहती हैं हमें डॉक्टर बनना है, कभी वो कहती हैं हमें लॉयर बनना है। तो बच्चे का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो इसी टाइप का होता है, वो चेंज होता रहता है, एक जगह पे नहीं टिकता। फिर होता वही है जो नसीब में होता है, जो किस्मत में होता है, जो बच्चे का शौक़ होता है या बच्चे का दिमाग जिस साइड पे होता है, आप बच्चे को जाने दें, बच्चे को ना रोकें। अगर वो आर्ट्स में भी करना चाहता है ना, आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ के केमिस्ट्री में ना कर दें। ये हुआ था मेरी जो बड़ी सिस्टर थी ना, उसके साथ, उसको बहुत शौक़ था आर्ट्स एंड क्राफ़्ट का और आर्ट्स एंड डिज़ाइन का। तो इंटरेस्ट उसको आर्ट्स एंड क्राफ़्ट में था, डिज़ाइनर बनने का शौक़ था। तो हमारे अब्बा जी ने क्या किया कि उसका केमिस्ट्री में बेचारी का हो गया एडमिशन। उसने टेस्ट दिया तो केमिस्ट्री में अब्बा ने कहा नहीं, तुम साइंस में जाओगी, आर्ट्स कैसे रखोगी? तो बस ये हमारी सोच होती है कि हो है बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ना चाहिए। तो बस फिर उसने खींच धो के उसने केमिस्ट्री पढ़ा यूनिवर्सिटी में और बड़े अच्छे मार्क्स भी लिए, लेकिन उसको वो इंटरेस्ट लेवल नहीं था उसका, जो वो चाहती थी वो नहीं कर सकी। तो उसको आज भी अफसोस होता है, हालांकि 2 बच्चों के बाद भी उसे अफसोस है कि ना मैं क्यों नहीं वो कर सकी, बन सकी। आर्ट एंड क्राफ्ट में उसने डिग्री ली हुई होती तो आज शायद वो कोई डिज़ाइनर होती या सीनरीज पेंट कर रही होती। तो बस यही चीज़ होती है, फिर फ्यूचर में जाके ना आपको थोड़ा वो अंदर से डिग्रेड करती है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो बस मैं भी यही कहती हूँ कि दिल तो मेरा भी बड़ा है, भई मेरी बेटी ये करे, मेरी बेटी वो करे, मेरी बेटी अभी से डॉक्टर बन जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को डाउन रखना है, हमें खुद पे कंट्रोल रखना है। ऐसा कुछ नहीं करना, बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं करना, बच्चे को टेंशन नहीं देनी। यही तो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, इनको ज़रा संभालना है। तो बस इनको प्रेशर नहीं देना कि बच्चों आपने ये बनना है, वो बनना है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बने। आजकल पेरेंट्स का डॉक्टर्स की तरफ बहुत रुझान होता है, बल्कि अब कम हो गया। पहले के जो पेरेंट्स थे ना, वो बेचारे सेल्फ भरते थे और मेरिट पे नहीं हो रहा तो पता नहीं क्या समझते थे कि हमारी बेटियां डॉक्टर नहीं बनेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनके लिए सेल्फ भरना, खुद गुजारा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, सेल्फ भर के उनको डॉक्टर बना देना, बाद में शादी हो जानी, वो जॉब करें ना करें। तो इस तरह ना करें। सेल्फ पे बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लेके दें, मेरिट पे लेके दें। सेल्फ का मतलब है बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, आप ज़बरदस्ती उसको उसमें धोंस रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आप मेरिट पे बच्चे को करने दें, अपने बलबूते पे करने दें। मेरिट पे उसका उसी में होगा जिसमें उसका दिल होगा और जिसमें उसको जाना होगा। सेल्फ पे तो उस चीज़ में होगा जिसमें वो जाना ही नहीं चाहता और आप ज़बरदस्ती उसको भेज रहे हैं, और वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा की चीज़ होगी, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि वो उसको कर सके। लेकिन आपने जब उसको वहाँ धौंस दिया है तो फिर उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ करनी है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। बच्चों के ना इसमें सेल्फ़ इस्टीम बिल्कुल तबाह हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस तो तबाह हो ही जाता है, उनकी पर्सनैलिटी भी तबाह हो जाती है। तो बस अपने बच्चों का ख़याल रखें, और थोड़ी-सी हम अगर अपनी पेरेंटिंग टिप्स को थोड़ा-सा बेटर कर लें ना, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है।
क्योंकि आजकल पेरेंट्स को बहुत अंदाज़ा हो गया, आइडिया हो गया कि पेरेंटिंग टिप्स भी कोई चीज़ है, पेरेंटिंग भी कोई चीज़ है और ये मिस्टेक्स हमसे होती हैं। क्योंकि पहले के पेरेंट्स तो ये मानने को भी तैयार ही नहीं हैं कि नहीं थे कि पेरेंटिंग में मिस्टेक होती है। आजकल के पेरेंट्स एटलीस्ट ये तो मानते हैं कि पेरेंटिंग भी कोई चीज़ है और इसमें मिस्टेक्स होती हैं। जी, तो इसी के साथ अपना ख़्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।